यहाँ पे मैडम, यहाँ पे मैम 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 मैम, इधर इधर। सर 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 सर। अरे भाई, अरे इधर फिर से इधर भाई भाई इधर को, इधर। हाँ हाँ, साथ में यहाँ पे, यहाँ पे। इधर सामने देखिए। थैंक यू। बस बस बस, सामने जो अभी योगेश भाई। अरे यार, योगेश भाई इधर देखो। योगेश भाई इधर। मैम यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। यार सामने सामने यहाँ मैं हूँ। तो हम क्या करें? मैडम यहाँ पे। आई आई मत करो। अरे मैडम का एक सोलो कर लो। अच्छा सामने मैडम यहाँ पे देखिए। मैम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। मैम यहाँ पे देखिए। मैम राइट, ऑन योर राइट, ऑन योर राइट। थैंक यू। दोनों बजुका वाला बात कैसे हो सकता है? मैडम यहाँ पे मैम। राइट में सर यहाँ पे, इधर आ। वो मानस भाई क्या जी तमिल
आगे वाले थोड़ा पीछे आना। Love you, bye. आइए साथ में करते हैं। पहले इधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। ये भाई, ये पीछे पीछे पीछे। सब करा इधर। अरे उधर मारना। पहले बड़ा कैमरा। सर यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। सर यहाँ पे लेफ्ट इधर है सोनू सर लेफ्ट में। सर लेफ्ट 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 गोली सर सोनू सर जाफर को गोली मारो। हाँ? भाई इधर इधर। भाई इधर देखो। हाँ थोड़ा इधर आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। मैडम आप थोड़ा पीछे आइए। मुझे पीछे निकल गए भैया पीछे पीछे और बंगाली बहन जो पीछे पब्लिक लोग को भेज रहा है। अला बॉम्ब गिरा दूंगा। आने वाले समय में व्हाट डू वी हैव टू से अबाउट दिस? यू आर राइट, वैसे शाम स्वभाव के हैं, लेकिन काम के वक्त इज व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन। एक्शन मूवीज और साउंड डिजाइन कैसे होता है, एंड ही इज मोर देन अचीव्ड इट। जो पूरा ग्लोबल क्रू इन्होंने खड़ा किया, ग्लोबल लोकेशंस यूज किए हैं, एक्शन टीम साउथ अफ्रीका से आई है, द ऑस्कर विनर्स एंड नॉमिनीज हैव वर्कड ऑन दिस। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट बेंचमार्क फॉर अस, और हमारी कंट्री से निकल के एक ग्लोबल प्रोडक्शन डिज़ाइन के लिए इफ़ यू वांट टू लर्न एंड सी, दिस इज़ द बेस्ट बेंचमार्क टू बी इन द मार्केट। Ladies and gentlemen, thank you so much sir for sharing that, and of course talking about that अलग level का जो technical expertise इसमें देखने को मिल रही है। One of the legends, Hans Zimmer, of course, hands down one of the bestest in the world. He's you've collaborated with him on this. So we were fortunate enough to get a track. It's called To the Moon, which is written by Hans Zimmer. और मुझे याद है कि मैं एक उनका इंटरव्यू देख रहा था, और उसके अंदर उन्होंने बात करते करते बोला कि जो ड्यून फिल्म आई थी उसकी एक वॉइस थी, उनका नाम था लोआर्ड कॉटलर, जो ग्रैमी नॉमिनेटेड है। तो उन्होंने बोला कि जब उसने फिल्म के लिए गाया तो हमें लगा कि शायद शी वोंट बी एबल टू सिंग अगेन, वो इस स्केल पे गाती थी। तो मैं अगले दिन ही ऑफिस में जाके मैंने उनको तलाशना शुरू किया, एंड वन डे आई गॉट इन टच विद हर, और आई सेड कि नाउ द वॉइस ऑफ ड्यून हैज टू बी द वॉइस ऑफ फतेह। और we sent her a few brushes and she loved it, और उनका हांस जिमर का वर्ड टू वर्ड जो भी चल रहा था वहाँ पे जारी थी, एंड ओवरनाइट शी रिकॉर्डेड एवरीथिंग फॉर फतेह। जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो लोहार की है,
Then we got Lee Whittaker, who's someone who's done Jurassic Park, Fast and Furious, Captain Marvel. उसकी फिल्म जब उनको लेके आया तो भी लगा कि एक ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश की जाए जो मैंने नहीं की। मैं पिछले जो भी 80-90 फिल्म्स की होंगी अलग अलग भाषाओं में, सब में एक्शन ही किया। सब देश के सब एक्शन डायरेक्टर्स के साथ काम किया, सीखा बहुत उनसे। पर मैं जब भी एक्शन करने जाता था, कोई भी फिल्म बनती है तो एक डायरेक्टर का एक ब्रीफ होता है कि ये क्लाइमेक्स है, यहाँ पे ये छूटने आएंगे, ये मारेगा, एक बंदा इधर गिरेगा, कुछ ड्रम छूटेंगे, कुछ बॉक्सेस छूटेंगे। तो एक ऐसा होता है। मुझे आज तक इन 80-90 फिल्मों में आज तक मुझे स्क्रिप्ट नहीं मिला कि उसमें करना क्या है, हम करने क्या वाले हैं। भैया कोई मारेगा या हम किसी को मारेंगे, किस चीज़ से मारेंगे, ये भी पता नहीं था, कभी नहीं दिया। तो जब मैं ये फिल्म बना रहे थे हम लोग और क्लाइमेक्स शूट कर रहा था, तो मेरे ये मन में था कि इस एक्शन का एक स्क्रिप्ट होना चाहिए कि हर पंच होगा क्या, कि अगर पहले अगर गन से मारा तो गन की बुलेट्स खत्म होगी तो मैगजीन से मारना शुरू किया, मैगजीन से मारा तो आगे प्लेट पकड़ी तो प्लेट से मारना शुरू किया, केटल पड़ा तो केटल से मारना शुरू किया, गर्म पानी मिला तो गर्म पानी मारना शुरू किया, पैन्स मिले तो पैन से मारना शुरू किया। तो जो आसपास चीज़ें उनको वेपन्स बनाना शुरू किया और हमने पूरा उसका एक दुनिया तैयार की। So when I spoke to Lee Whittaker, he said कि this is very ambitious to shoot, and in fact thanks to Ayan किधर है? My son. So my son. So in fact मैंने उससे पूछा कि Ayan उसके दोस्त वगैरह थे सब आजकल they are more informed, तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों फिल्म देखने जाओगे फतेह? डैड उसमें कुछ ऐसा एक्शन होना चाहिए ना जो कभी किसी ने देखा ना हो। ऐसा देखा हो तो एक से एक बजट की फिल्म बनती हैं, बहुत महंगी फिल्म बनती है, तो कोई ना कोई तो हमसे बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला मिलेगा ही नहीं। अगर हम एक गाड़ी उड़ाएंगे कोई 10 उड़ाएगा, तो ये मैच कैसे होगा? इनसेट कि एक ऐसा एक्शन जिसमें कोई कट ही ना हो। अगर आप 60-70 लोगों से लड़ रहे हो तो उसमें कोई कट होना ही नहीं चाहिए। तो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगा, उन्होंने एक रेफरेंस भी मुझे शेयर किया और फिर हमने उसकी कहानी लिखनी शुरू की। एंड मैंने शेयर विद ली एंड ही सेड कि सो दिस इज़ वेरी गुड, बट कई बार हमारे पास उतने एक्शन के लोग नहीं होते हिंदुस्तान में, तो कैन आई गेट फ्यू पीपल। तो वो साउथ अफ्रीका से, मेक्सिको से कुछ फाइटर्स बुलाए गए एंड उन्होंने ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने उसके प्रेप किया एंड देन वी वर एबल टू शूट दैट वन एक्शन सीक्वेंस व्हिच इज नो कट, सिंगल शॉट, 3.5 minutes of action which you'll see. What we'll do is we'll quickly do a picture. Yeah, we'll do it with the trio here, and we'll invite the rest of the team, of course, in some time. Question answers बड़े सारे, वो भी we'll take. और हमारी हीरोइन भी, क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक हमेशा कई बार रोक लेता है, तो इसलिए वो भी she's 10 minutes away, right? 5 to 7 minutes वो भी आ जाएंगी। तो And एक चीज, sorry, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, I have to, है ना? So I must say that this gentleman inside in the lounge, he said कि कोई बात नहीं, हम शुरू कर देते हैं because उन लोग को ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे। जोरदार तालियां सुनिए। I'm sorry, मुझे पता नहीं था, है ना? So what we'll do is we'll just invite a couple of very important people जिनके बिना शायद ये हो नहीं पाता पूरा, and we'll start with Shiv Jyoti Rajput ji. She's here with us. Okay, दिव्येंदु दादा हमारे साथ हैं, one of the finest actors हमारी इंडस्ट्री के। Come on, give it up for him एक बार, जोरदार तालियां। शिवा जी हमारे साथ हैं, of course, every time we see her on the big screen, शिवा जी, मतलब मजा आ जाता है ना? आइए please. And अजय धामा साहब, the co-producer साहब, please आइए, ये पिक्चर आपके बिना पूरी नहीं होगी। also, please come on. We'll do a quick picture with the team, and उसके बाद बड़े सारे और सवाल हैं। और are we missing someone? Hi. Shiv Jyoti is here. She was here, right? I know. Okay, we'll go click, search him. लेकिन now because of his real life personality, people look up to him. What do you have to say? I am actually just fascinated by this man. It's like given the dedication. उन्होंने फिल्म बनाई है, मतलब मैं ओवरवेल्म हो जाता हूँ उनके डेडिकेशन में, और एक्चुअली ये बेंचमार्क क्रिएट करने की कोशिश की, और मैं चाहता हूँ कि आप सब देखें फिल्म और एंजॉय करें। ही इज अ रियल लाइफ हीरो, सेम
सर कैसे भी देखिए, लास्ट में डिस्क्लेमर था ना, ड्रैग करके लेके जाऊंगा सिनेमा घरों में, वो सबसे अलग चल रहा है कुछ, खींच के लेके जाना चाहिए। आप अगर परिवार वाले ना है तो उनको खींच के लेके आना बॉस थिएटर के अंदर, याद दिला देना उनको। राइट शिवा मैम, दिस वाज फॉर यू। प्लीज मुझे बताइए, इस पूरी टीम के साथ काम करना, एंड फॉर यू आल्सो, यू नो, व्हेन वी हैव सच amazing people from across the globe coming together for this, क्या बोलेंगे? This was purely Sonu's vision, and to see him bring that vision to life was a journey for me. It was like a school. Everything he dreamed of, कहाँ से पैदा किया, because it was impossible. He started कि मैं इतनी सी फिल्म बना रहा हूँ, and by the time the film actually has got made, मैं हिल जाती हूँ every time I see brushes of the film, because it's completely international. And वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू सो मच। अजय सर, आपके लिए मेरा अगला सवाल, अब आप थोड़ा मसाला दे दीजिए। कितनी बार आपने कहा कि भाई थोड़ा थम जाओ, रुक जाओ, ये क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। Sonu sir dedication is actually out of this world. He is a visionary, he's a genius, and yeah, I mean his whole determination has dragged this film from start to here. So again, guys, clap for Sonu, for Fateh. Thank you so much for being here. सोनू सर, we've heard कि ऐसा कुछ इसका सेकंड पार्ट जो है उसकी ऑलरेडी तैयारियां हो चुकी हैं, ऐसा कुछ? वो तो उमेश भाई बताएंगे। उमेश भाई क्या बोलते हैं? सर, व्हाट डू यू हैव टू से? कुछ तैयारियां हुई हैं, बट ये यार इन टॉप जिस तरह से शूट किया यार, एंड नाउ यस टू दिस Yeah, wow. Talking about laying out something, we'll get the chairs quickly, है ना? तो एरिक क्या फिल्म, दिस इज हिज फर्स्ट फिल्म और बड़ा कमाल का काम किया। मैं इसको जब मिला मैंने बोला कि एक बात सुन, तू बड़ा स्टार बनेगा, तू एक काम करना, बस तेरे को सुबह से आके शाम तक बैठ रहे हैं साथ में, हम लोग दिमाग खाएंगे एक दूसरे का, पर बनाएंगे ऐसी कटिंग, ऐसी एडिट करेंगे, लोग याद रखेंगे तेरी एडिटिंग को। सो वी वर एबल टू डू दैट, बट आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। सब लोग अपना अपना योगदान देते हैं और फिर वो बननी शुरू होती है चीज़। एंड जॉन जो बीजीएम कर रहे थे, गणेश भाई जिन्होंने साउंड डिज़ाइन किया, हर विंसेंजो जो हमारे डीओपी हैं, इज एन टैलेंट गाय और बहुत कमाल का उन्होंने भी काम किया है। माय होल टीम, हमारे एंडी है, शिव है, हरीश है, सब लोग, मुझे पता नहीं कौन कौन यहाँ पे आए नहीं है, मैं मिस कर रहा हूँ, सॉरी। अरे तेरे को तो मारा था मैंने पिक्चर में। सो everyone and Abhi, our friend, and Ajay, रामे तो कुछ तो बोल देता है, इतना ऑफिस में सर खाता है, यहाँ पे भग गया तू। So he's been also a huge support system for me, and I think every single one made this film possible. Yeah. तो मैं वही कह रहा हूँ, बड़ा ईज के साथ सब हो गया ऐसा लग रहा है, लेकिन जब स्क्रीन पे हम उसे देख रहे हैं समझ में आ रहा है कितनी मेहनत गई है इसके पीछे। मुझे याद है कि हम लोग जब पैकअप होता था हमारा, हम लोग शूट कर रहे थे, खासकर एक्शन जो 10-12 दिन, और या दिल्ली में हम लोग शूट कर रहे थे, तो जब रात को 7:30-8 बजे पैकअप होता था, मेरी टीम कहती थी अरे सुबह से 4 बजे से उठा हुआ है, ये पक्का आज मीटिंग नहीं रखेगा। सो हम उनको बुला लेते थे कि एंडी, मैं क्या बेटा जिम के अंदर मैं दौड़ रहा हूँ, आके हम प्रोडक्शन की मीटिंग करते हैं, डायरेक्शन की मीटिंग। वो जाते थे, फिर मैं एब्स मारा तो प्रोडक्शन वाले बिठा लेते थे साथ में। सो आई फील जब आपको कहानी कमाल की हो और समथिंग दैट यू लव, दैट यू हैव बीन लिविंग, आप थकते नहीं हो। एंड आई थिंक फतेह हैज बीन द सेम जर्नी, कि थकावट हुई नहीं, पता नहीं चला कैसे फिल्म बनी। और एंड नाउ व्हेन आई सी दोस रशेस आई फील कि कुछ तो ठीक हुआ है। एक और सवाल है दैनिक भास्कर से, नीतू सिंह जी वुड वांट टू नो कि इस फिल्म को बनाने में आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद निभाई है। बहुत सारे थे, मुझे याद है कि मैं इसमें, जैसे आप जो सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट ब्रिज देख रहे हैं, वो पहले स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। जो दुबई देख रहे हैं वो भी पहले स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। मैं अमेरिका जा रहा था, तो जो फतेह की बैक स्टोरी है, तो वो मुझे मेरे जहन में आया कि उसको शूट करना है। एंड मैंने कहा कि गोल्डन गेट ब्रिज पे शूट करते हैं, बट वहाँ पे परमिशंस नहीं मिलती शूट करने की। एंड आई वेंट अलोन, मेरे साथ कोई टीम नहीं थी, कोई एडी नहीं था, कोई एक्टर नहीं था। आई वेंट अलोन, वहाँ पे मैंने लोग पकड़े, एडीज बनाए कि भैया आप रहोगे मेरे साथ, हम लोग शूट करेंगे। और हमें सिर्फ 12 लोगों की परमिशन मिली, और उन्होंने बोला कि फिल्म की परमिशन जहाँ पे नहीं मिलती, कोई फिल्म वहाँ पे शूट नहीं हुई है, ऐसे डॉक्यूमेंट्री आपको 12 लोगों की परमिशन मिलेगी, जिसमें खाने वाले भी हैं, लाइट वाले भी हैं, कैमरा वाले भी हैं, मैं भी हूँ। सब 12 लोगों के साथ वो मैं शूट करके आया था। जब दुबई गए तभी भी ऐसा था, बहुत हमें रिस्ट्रिक्शंस थी वहाँ शूट करने की, लेकिन वहाँ पे बड़े छोटे से क्रू के साथ किया ताकि प्रोड्यूसर्स का खर्चा ना हो,
पिछले और बजट में होने नहीं दी सर, मैंने कम में दे लो खींच दी है। बहुत ही जितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर देख रहे हैं बॉस, जितना देते हैं उससे कम में बना देता हूँ मैं। उमेश सर कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर? मेरे से पहले ही सवाल पूछ दिया गया था कि जब एक्टर और डायरेक्टर एक होते हैं, तो जब एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक होते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा रहता है। राइट, एब्सोल्युटली। और मैं एक्चुअली भाई हाजी भाई 100% आएगी भाई, एंड देखना तो बताएगा तेरे को। तो एक मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, मुझे मैं भूल जाऊंगा इतनी भागा दौड़ी के अंदर, तो मुझे लगता है कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जर्नी थी। जो बड़े सारे लोग आते हैं यहाँ पे, खासकर जो न्यू कमर्स होते हैं, उन्हें कई बार ब्रेक नहीं मिलते क्योंकि एस्टैब्लिश कंधे सबके होते हैं, लोग ले लेते हैं, बना लेते हैं फिल्म। तो मेरा ये एक बड़ी इच्छा थी कि मैं इसमें बहुत सारे नए लोग भी लूँ जिनको रिलेटिवली न्यू या थोड़ा कम काम या कर किया हो काम, बट सुप्रीमली टैलेंटेड लोग। तो पर आपको ये भी लालच होता है कि नहीं यार एस्टैब्लिश बहुत नाम लो, पहली पिक्चर आए काहे को तू ऐसा कर रहा है, ये सब ऐसे ऐसे सवाल भी आते थे। बट मुझे लगता है कि वो सही कॉम्बो बनाना ज़रूरी था टैलेंटेड लोगों का। बहुत सारे मेरे दोस्त जिनसे मैं पहली दफ़ा मिला, अरुण, विवेक, आप हाथ दिखा दो भाई। विवेक बहुत कमाल का इन्होंने म्यूजिक बनाया। अरुण भाई ने फतेह कर फतेह जो सॉन्ग इन्होंने बनाया है, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो आई थिंक ये सब लोग जो जुड़े ना भाई, इट्स अ लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस। मुझे जो मैंने पिछले 20-22 साल इंडस्ट्री में बताया, इतनी भाषाओं में काम करने के बाद, जो मैंने इस फिल्म से सीखा है वो पूरी अपनी जर्नी से कहीं ज़्यादा सीखा है। आपने म्यूजिक की बात की अभी, ऑफ कोर्स फतेह कर फतेह, अरिजीत सिंह, देन हिटमैन, यो यो हनी सिंह, मतलब बेस्ट से बेस्ट जो है वो है यहाँ पे। म्यूजिक के अंदर वी गॉट फॉर्चुनेटली अरिजीत सिंह है, हनी सिंह है, बी प्राक है, सुखविंदर सिंह के 2 सॉन्ग्स हैं, विशाल मिश्रा है, असीस कौर है, जुबिन नौटियाल है, स्टीफन बेन है, और मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री का कोई ऐसा म्यूजिक का बंदा है जिस फिल्म में नहीं है। सो आई थिंक यू विल लव द म्यूजिक व्हेन इट कम्स। आई एम श्योर। सोनाली मैम, ऐसा कोई पर्सनल चॉइस था जो आपने बोला कि ओके आई वांट टू सी द पर्सन ऑन स्क्रीन या वांट टू हियर दिस वॉइस इन सॉन्ग्स, ऐसा खुद की कुछ पर्सनल चॉइस थी? So this is the thing I told him that Arijit का song तो होना ही चाहिए, बनता ही है। तो and then person on screen, yes, Nasir साहब, yeah, I'm a huge fan of him too. Okay, we'll quickly remove the chairs. Yeah, you liked it? Oh my gosh, it was unbelievable. I was watching it to feel like, oh my god, I'm so proud that I'm part of this trailer. Hey, thank you so much. Okay, so I have a question for you. I'm not going to miss this for anything. Quickly, Jacqueline, tell us, this gentleman here as a director or as an actor, and what was the first reaction when you were, approached for this film? जो script दिखाई थी, बताया था, what was it like? So when I was first approached for the film, I saw so much conviction. Even before the script was narrated to me, I saw so much conviction and passion in Sonu's eyes that I felt that this was, even before signing it or saying yes, I felt, okay, I feel like this is something I will be doing. And then on reading the script, it's a very, very powerful narrative. The role is very, very fresh and also very challenging to me. It was beautifully written. So, of course, I felt that I needed to be part of this film, and I thank you, Sonu, for considering me for this role. And Sonu, the director, or Sonu, the actor? That's a difficult one because, we had such a great energy working together and acting together, but being directed by Sonu was really a very, very different experience. The one thing I feel that stood out to me the most was he was so committed to making sure he brought out the best in me. And that for me as an actor, as an artist was like, it's just amazing to experience that when your director believes in you so much and he just really wants the best for you, and that is Sonu Sood. So yes. No, in fact, I'll tell you when we approached Jackie, the first thing that I said was, you don't want
any makeup, no hair, a very simple girl from Delhi, Sarojini Market, you know, you buy any kurti and you have a small bag. And when she saw herself for the first time, she said, "मैं इतनी अलग कैसे एकदम अलग दिख रही है ना, I'm looking the best, कुछ खास lenses हैं क्या?" So I think she has done so many good roles and she has made all of us proud. But I promise you, this is on record, this is going to be Jackie's best. Okay, I think we've covered a lot of these questions that we've got from our friends from the media. But quickly tell us, didn't you want to do a romantic kind of film with this gentleman here, like thoda rom-com ho, kuch aisa? But there is romance, and there's beautiful romance also in the film. And our song also is coming out on in the next few days, right? Which is 26 is called Rua Rua. Yeah, and I think you'll see a lot of romance. I am sure. And are you doing a lot of action too? Accidental action, yes. But real. Real action, yes, real action. Accidental for the character, I have to say, because she's really not a very action-oriented character. But the situation pushes her into that. So, but it was fun to do because I am an action-oriented person. So I had so much fun doing that, and the action has turned out amazing. Yeah, other than the no makeup thing, were there any other things that this gentleman told you to do, like how would you approach the role and all of that? So Sonu was actually, despite having a great vision for everything, every scene, he was also very clear every single time. Like he wanted certain nuances in your expression, or certain nuances in the way you would do things, like the way you held your coffee cup or whatever it was. But so that was, I feel, when you have someone who's very clear about what they want, it just makes your job also much easier. So I was able to experience that. Right. Sonu sir, the two of you standing over here, finally we've presented the trailer to the world. We've seen the response. Final words abhi is press con mein kya honge? Very beautiful line which Fateh says in one of the scenes. He says कि एक पुलिस वाला उससे पूछता है कि इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब इंडस्ट्री में रहते हैं, कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे आपका हो, हमारा हो, कुछ भी हो, तो हर इंसान को कई बार हम सोचते हैं कि मुझे वैसा रोल मिलना चाहिए या मुझे वैसा काम मिलना चाहिए, तो सब बोलते हैं यार पीठ पे आपके कई बार बात होती है, इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक सोचना चाहिए, ऐसा अक्सर सुनते हैं हर प्रोफेशन में. सो उस पर एक सीन लिखा था जिस पर जो देबू भाई अभी इसलिए कॉप एंड सेज कि इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए. तो विच फतेह से इसकी कहीं पढ़ा था सर कि हैसियत भी आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन कितनी भी महंगी हो कोई ना कोई खरीद ही लेता है. He's written it, of course. एक बार जोरदार तालियां, and for the final photo op, I'd like to invite some very important people on stage. Sonali ma'am, we'll start with you. एक बार please वापस से. We will also get few latest editions we have. Krishna is here. You also please come. Umesh sir. Shiva, आप भी आ सकते हो. उमेश भाई आप भी आइए please. CBO Z Studios. Umesh sir, please. हमें राजकुमार जी की याद आ गई सीरीज से अभी. क्या बात कर रहे हैं? आप तो बहुत कुछ जानते हो, पर एक बात बताओ, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं. Umesh sir, CBO Z Music Z Studios, thank you so much sir for being a part of this film. We'll do a quick picture with the team here and then अपनी टीम वाले भाई आ जाए. विवेक भाई, हरुण भाई, anyone, someone, you know, तो मैं कुछ भूल रहा हूँ, अंकुर, यश, आ सकते हो आप प्लीज. We'll have the team first. Also we have Dr. Yogesh Lakhani here, ladies and gentlemen, जिन्हें कौन नहीं जानता. मतलब इवेंट्स की बात करें, फिल्मों की बात करें, एक बहुत बड़ा नाम ऑफ कोर्स डॉक्टर योगेश लखानी. योगेश भाई, गाना आपके लिए बज रहा है. आपको पता है योगेश भाई ने इसको रेस दिया है, कैसा लगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. आधी पिक्चर की ओपनिंग ये लगा देंगे यार. ओके, थैंक यू भाई. अगर मैं मिसिंग है तो आ जाए प्लीज. मैं
Thank you, Mekhala, for coming. Mekhala to SOS. चला दो म्यूजिक, अच्छा लग रहा है गाना, इतना बढ़िया हिटमैन यार, है ना, लवली।